जय गुरुदेव चिल्ड्रन। आपका शॉर्ट असेसमेंट से पहले 2 वर्कशीट आपको दिया जा रहा है। एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपको एक वर्कशीट मिला है, 2 दिन पहले आपको दे दिया गया है। उलो में आप चेक करना और आपको एक और वर्कशीट आज मिल जाएगा। तो आप उलो में दोनों वर्कशीट चेक करना, दोनों आप उसको सॉल्व करना, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। अब जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन है। क्या सभी एक ही रिलीजन की है? नहीं, अलग अलग धर्म की है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जैसे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, सिख लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं। क्या वो प्रेयर करने के लिए एक ही प्लेस पर जाते हैं सभी? नहीं, उनका अलग अलग टेम्पल होता है। जैसे कि हिंदू लोग हैं, उनका टेम्पल मंदिर है, मंदिर बुलाते हैं हम हिंदी में। और वैसे ही क्या है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो ईसाई मुस्लिम लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क जाते हैं प्रेयर करने के लिए। वैसे ही सिख धर्म के लोग हैं, जो सिख हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। और क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्च जाते हैं, जिसको गिरजाघर बोलते हैं हिंदी में। तो प्रेयर हम क्यों करते हैं? प्रेयर करने से क्या होता है? हमें एक एनर्जी मिलती है, जो माइंड है वो हमारा रिलैक्स होता है, हमें ताकत मिलती है, कुछ भी हम नया काम कर रहे हैं एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम जब प्रेयर करते हैं एक तरह से हमें लगता है कि रियल में हमें गॉड क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम आशीर्वाद किन किन का लेते हैं? हम घर में जो भी बड़े रहते हैं, जो भी हमारे टीचर हैं या मम्मी पापा है, बड़े भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो इन सब का हम क्या है? ब्लेसिंग्स लेते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं। क्यों लेते हैं हम? ब्लेसिंग्स लेने से क्या फायदा है? क्यों हम उनसे बात करते हैं? जब हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, वो हमें बताते हैं सही की सही क्या है, करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। हमें सही रास्ते में जाने के लिए, सही ऑप्शन चुनने के लिए वो हमें क्या है? सही गाइडेंस देते हैं, सही एडवाइस देते हैं। तो हमें क्या है? उनकी हर सजेशन को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, टीचर की जो पेरेंट्स हैं वो भी एक तरह से टीचर हैं। उनकी क्या है? हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसकी वजह से क्या है, हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, वो हमें सही रास्ता मिलता है। तो इसी से रिलेटेड हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं, कहानी है जो गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक देव। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़े न्यू वर्ड्स हैं, वो थोड़े से नवीन शब्द, उनको देख लेते हैं। 1 सेकेंड। सत्संग, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। प्रेरणा, मोटिवेशन। स्वागत, वेलकम। आग्रह, रिक्वेस्ट। सभ्य, डिसेंट। पवित्र, डिवाइन। प्रतिज्ञा, प्लेज। प्रार्थना, प्रेयर। क्रोधित, एंग्री। तो ये आपके नवीन शब्द जो इस लेसन में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बार बार आएंगे इस लेसन में ये। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना करने वाले फर्स्ट गुरु हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होते हैं? बहुत सारे गॉड होते हैं। जैसे मैन क्या है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इनकी हम पूजा करते हैं। वैसे ही क्या है, सिख धर्म में बहुत सारे गुरु हुए, लेकिन जो फर्स्ट गुरु हैं वो गुरु नानक देव हुए हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1469, 1469 को, और ननकाना साहिब नाम के प्लेस पर हुआ है। यहाँ पर जो इनका जन्म दिवस है वो कब मनाते हैं? हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक के महीने में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, इनके जन्म दिवस को। तो देखिए यहाँ पे गुरु नानक देव, ध्यान से सुनना है कि कैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ हर वर्ड को। गुरु नानक देव एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। तो ये फर्स्ट गुरु है। और इसके साथ एक महान पुरुष भी है, ग्रेट पर्सन है, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। जो सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं, जो भी बैड थिंकिंग है, या फिर जो लोग क्या करते हैं, धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर हमेशा फाइटिंग करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, सभी अपने धर्म को ज्यादा क्या मानते हैं? स्पेशल मानते हैं, ज्यादा खास उसको मानते हैं और उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक देव ने बताया कि सभी जो धर्म होते हैं इक्वल होते हैं, सभी जो रिलीजन है एक समान होते हैं। उन्होंने हमें सच्चाई और प्रेम का पाठ पढ़ाया। और हमें क्या है? सच्चाई मीन्स ट्रुथफुल,
हमें हमेशा सच बोलने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। प्रेम का पाठ पढ़ाया, मीन्स अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर करने के लिए हमें सजेशन दिया है। गुरु नानक देव सिखों के सबसे पहले गुरु थे। तो गुरु नानक देव है वो जो सिख धर्म है उसमें फर्स्ट गुरु हुए हैं। उन्हें नानक बाबा और नानक शाह आदि नामों से भी पुकारा जाता है, और जो उनके अदर नेम है वो क्या है, नानक बाबा और नानक शाह है। बचपन से ही वे सत्संग के में अधिक समय बिताया करते थे। जब चाइल्डहुड, जब वो स्मॉल एज में थे, तब भी वो क्या है, स्पिरिचुअल कोर्स में या गैदरिंग में वो क्या करते थे, इस तरह से मोर टाइम स्पेंड करते थे। उनके जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सो मेनी इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमें क्या है, करेक्ट वे पर जाने के लिए हमें क्या करती है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। एक बार गुरु नानक जी घूमते घूमते एक गांव में गए। वंस अपॉन टाइम, एक बार क्या होता है, ऐसे ही वेंट टू वन विलेज। उनके स्वागत सत्कार के लिए गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, और वहां पर उनके वेलकम के लिए क्या हुआ, जो होल पीपल, जो पूरा होल विलेज था, वो वहां पर इकट्ठा हुआ, गैदर्ड हुआ। गांव के मुखिया का लड़का गुरुजी के लिए चांदी चांदी के लोटे में शीतल जल लेकर आया। बड़ी श्रद्धा से बड़ी श्रद्धा से के साथ जब उसने गुरुजी की ओर जल का लोटा बढ़ाया तो गुरुजी ने जल पीने से मना कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि उनके वेलकम के लिए जो गुरुजी के गांव के जो मुखिया थे, जो सरपंच थे, उनका लीडर का एक लड़का था, जो उनका सन था, वो क्या है, गुरुजी के लिए चांदी, जो सिल्वर लोटा, लोटा किसको बोलेंगे, राउंड वाटर पोट एक होता है, बिग साइज ग्लास से थोड़ा बड़ा, बिग साइज रहता है, उसमें एक शीतल जल, कोल्ड वाटर लेकर आया। बड़ी श्रद्धा के साथ जब उसने गुरुजी की ओर बढ़ाया तो क्या है, गुरुजी ने उसे नहीं लिया, जल पीने से मना कर दिया। क्यों मना किया कि देखो यहाँ पर क्या रीजन दिया गुरुजी ने। उससे पहले हम ये देखते हैं, बड़ी श्रद्धा से, श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट से, डिवाइन फेथ के साथ में उन्होंने क्या किया, गुरुजी के साइड वो फॉरवर्ड किया, जो वाटर पॉट है वो उसको आगे दिया, पास किया गुरुजी को। लेकिन गुरुजी ने क्या है, उसे नहीं लिया। लोगों ने आग्रह करते हुए कहा, गुरुजी, लड़के के पिताजी, इस गांव के मुखिया, सभी ने सोचा कि शायद ऐसा धर्म, वो कोई सोच रहे हो कि नीची जो धर्म है, छोटे लोग हैं, तो इस तरह से उनके हाथ से लेना क्या है, उनको छुआछूत जैसे पहले बहुत था कि छोटे जो लोग होते हैं उनको टच नहीं करना, वैसा सभी उन्होंने सोचा कि ऐसा शायद सोच रहे हैं गुरुजी कि वो अच्छा नहीं है, ऊंचे धर्म का नहीं है, तो वैसा। यह पढ़ा लिखा और सभ्य लड़का है, सभी ने बताया कि ये बहुत ही एजुकेटेड है और सभ्य है, सभ्य को जैसे डिसेंट है। गुरुजी ने कहा, नहीं, इसके हाथ पवित्र नहीं है। अब गुरुजी ने क्या रीजन दिया कि मैं क्यों नहीं पी रहा हूं इसके हाथ से पानी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। तो देखो यहाँ पर जिन हाथों पर परिश्रम करने के निशान न हो वे पवित्र हाथ नहीं होते। उनका मानना था कि जो हार्ड वर्क नहीं करता है, जो काम नहीं करता है, उनके हाथों से क्या है, जो जिनके हाथ में कैसे सिंबल नहीं है, हार्ड वर्क करने के सिंबल नहीं है, निशान नहीं है, वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है, पवित्र नहीं है। होली भी बोलते हैं पवित्र को। यह युवक अपने हाथ से काम नहीं करता है। तो उन्होंने क्या रीजन दिया है, दिस यंग मैन नेवर यूज्ड टू वर्क, इसलिए इसके हाथ पवित्र नहीं है। दैट्स वाई इसके हाथ जो क्या है, जो हैंड है, वो प्योर या पवित्र, होली नहीं है। गुरुजी के पास सुनकर उस युवक ने उठकर उनके चरण छुए और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह हर काम स्वयं अपने हाथों से करेगा। तो देखो यहाँ पर उसने अपने आप फ्यूचर में क्या, फ्यूचर के लिए क्या प्रॉमिस किया है, इन फ्यूचर ही विल डू एवरीथिंग। तो उसने प्रॉमिस किया, अपने आप से प्रतिज्ञा की कि वो अपने एवरीथिंग जो वर्क है फ्यूचर में खुद से करेगा, अपने हाथों से करेगा। उनके जीवन की एक और घटना पढ़िए। तो देखो यहाँ पर हम वन स्टोरी कंप्लीट हुई है, अदर स्टोरी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो। एक बार गुरु नानक मस्जिद से कुछ दूर एक खाट पर सो रहे थे। यहाँ पर एक बार वन टाइम की बात बता रहे हैं कि जो गुरु है
गुरु नानक जी हैं वो मस्जिद जो मॉस्क है उससे कुछ डिस्टेंस पे सब डिस्टेंस पे क्या है, एक खाट पर, एक कोट पर रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, स्लीप कर रहे थे। अनजाने में उनके पैर मस्जिद की ओर हो गए। अनजाने मतलब वो अननोइंग, उनको नहीं पता था, वो स्लीप कर रहे थे और मॉस्क साइड में उनके जो लेग है वो हो जाते हैं। मस्जिद के मौलवी साहब जब सुबह आए तो किसी को प्रार्थना स्थल की तरफ पैर किए हुए सोते देखकर क्रोधित हो गए। अब मॉर्निंग जब मौलवी साहब जैसे प्रिस्ट होते हैं, हम टेम्पल में पूजा करते हैं, वैसे ही वहां पर मुल्ला साहब जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग वहां प्रेयर करने के लिए आए, प्रेयर स्थल पर, प्रार्थना स्थल, प्रेयर स्थल पर, मस्जिद मॉस्क में। तो उन्होंने देखा कि पैर किए हुए सोते देखकर उस साइड में उनके पैर थे, जो लेग है वो किस साइड में थे, किस डायरेक्शन में थे, मॉस्क साइड में थे। किनके? गुरु नानक जी के। वो क्रोधित हुए हो गए, क्रोधित मीन्स एंग्री हुए। मौलवी ने गुस्से से कहा, अरे भाई उठो और दूसरी तरफ पैर करके लेटो। अब मौलवी साहब ने उसे क्या है, गेटअप होने के लिए कहा और कहा कि जो आपके फीट है, जो लेग है, उनको क्या करो, अदर साइड, अदर डायरेक्शन में चेंज करो। उन्हें चेंज करके सोने के लिए कहा। गुरुजी ने पूछा, इस दिशा में लेटने में क्या बुराई है? अब गुरुजी ने उनसे क्वेश्चन किया कि दिस साइड क्या प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम? मौलवी ने कहा, तुम इतना भी नहीं जानते हो कि अल्लाह के घर की तरफ पैर नहीं करने चाहिए? अब जो मौलवी साहब है, जो प्रेस्ट पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा, जो मुल्ला साहब है उन्होंने कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते, मतलब तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता है कि जो अल्लाह का जो घर होता है, जैसे गॉड का जो घर है, उनकी साइड में, दैट साइड जो हमारे फीट हैं वो नहीं करना चाहिए। उनको मना किया कि इससे क्या होता है, उनका अपमान होता है, इंसल्ट होती है उनकी। फ्रॉम दिस दे गेट इंसल्टेड, उनको अपमान किया जाता है, ऐसा फील करते हैं सभी। गुरुजी ने लेटे लेटे हंसकर कहा, मौलवी साहब आप स्वयं ही मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जिस तरफ अल्लाह का घर नहीं है। अब गुरुजी ने क्या है, लेटे लेटे रेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस साइड में क्या है, अल्लाह नहीं है, तो आप ही मेरे उस डायरेक्शन में पैर कर दीजिए जहां गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है। मौलवी जी ने चिढ़कर गुरुजी के पैर पकड़े और दूसरी तरफ घुमा दिया। अब देखो, पहले उन्होंने क्या कहा था कि यू ओनली टर्न माई लेग्स वेयर अल्लाह इज नॉट देयर, तो उन्होंने ही कहा कि आप ही कर दीजिए। इसमें क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया। किनको? मुल्ला साहब को। मौलवी जी ने चिढ़कर गुरुजी के पैर पकड़े। अब उन्होंने चिढ़कर मतलब एंग्री होते हुए उनके जो लेग्स है उनको पकड़ा, होल्ड किया। मुल्ला होल्डेड हिज लेग्स एंड टर्न हिम अदर साइड। अब दूसरी साइड उन्होंने टर्न कर दिया, हिम एट द अदर साइड। इतना करते ही वे अचंभित हो उठे। आफ्टर डूइंग दिस ही गॉट शॉक्ड। मस्जिद अपनी जगह से हिलकर उसी दिशा की ओर आ गई जिधर गुरु नानक देव जी के पैर थे। द मास्क केम एट द डायरेक्शन वेयर हिज लेग। तो वो जो मास्क थी वो किस साइड चली गई है, जहां पर गुरु नानक देव जी के फीट थे। तो जैसे ही उनके डायरेक्शन अदर साइड में उनके फीट को अलग अलग डायरेक्शन में चेंज किया गया, वही क्या हो गई है, मास्क चली गई है। उन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और अपना सिर झुका लिया। अब मुल्ला साहब थे, उनको अंडरस्टूड हुआ कि ये क्या है, कॉमन पर्सन नहीं है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। उन्होंने उनके अपना सिर झुका लिया। सिर झुकाया मीन्स अपना हेड जो है उनके पैरों में, फीट में बेंड किया। उन्होंने कहा, आप तो कोई महान पुरुष है, मतलब ही सेड दैट यू आर ग्रेट पर्सन। यह क्या चमत्कार कर रहे हैं, व्हाट इज दिस मैजिक? वो पूछ रहे क्या मैजिक कर रहे हैं, क्या आपके अंदर एनर्जी, क्या ताकत है, आपके अंदर पावर है? गुरुजी ने समझाया, ये चमत्कार नहीं है, यह तो अल्लाह का संदेश है, मतलब नथिंग मैजिक, कुछ चमत्कार नहीं है, यह तो अल्लाह का ही क्या है, मैसेज है। गॉड हमें क्या करते हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, इसे समझो, यू अंडरस्टैंड इट। मौलवी साहब, अल्लाह हमारे चारों ओर है, और वो मौलवी साहब को बता रहे हैं कि अल्लाह क्या है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, वो एवरीवेयर है। जो हमारे गॉड होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो एवरी प्लेस पर, एवरी डायरेक्शन, हर जगह पे होते हैं। मौलवी साहब ये सच्चा संदेश सुनकर क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। मौलवी साहब क्या है, आफ्टर हियरिंग दिस बोर्ड हिज हेड डाउन, और उन्होंने क्या किया, अपना हेड उनके पैरों में डाउन किया, मतलब उनको मान गए कि वो सही बोल रहे हैं। तो इस तरह से
गुरु नानक जी की लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, घटनाएं हैं जिनसे हमें क्या बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि उन्होंने लोगों को इस तरह से लेसन पढ़ाया कि रियल भी थे, वो सच था कि जो भी घटनाएं हैं वो रियल है। कि इससे क्या है, हमें भी सीखने के लिए मिलता है कि हर धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म क्या इक्वल है। हमें इनसे क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, खास है। तो हमें क्या है, हमेशा समानता रखनी चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस क्लास में हम इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।